रोशनी भट्ट और आप देख रहे हैं मेरी चैनल रोशनी भट्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिस सीरीज ऑफ द वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। ऐसी दूसरी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है द डिसऑर्डर स्टडी। ओके, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसके हम बारीकी से और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम उसका डिस्कशन करेंगे इन द सीरीज़ ऑफ द वीडियो लेक्चर्स ऑफ द डिसऑर्डर्स। ओके, द फर्स्ट वीडियो हमारा रहेगा द डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेशन। ओके, यानी कि डाइजेशन के हिसाब से अगर कोई भी डिसऑर्डर्स है, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल पर कोई भी इन्फेक्शन लगा है तो उसके हिसाब से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं उसके बारे में हम इन वीडियो लेक्चर ऑफ दैट वन वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। इन दिस सीरीज़ ऑफ द वीडियो लेक्चर हम कौन कौन से डिसीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं। द फर्स्ट डिसीज़ इज़ दैट जॉन्डिस। Then after we are talking about that diarrhea. These are that common disease, but we are not properly handling, so that it is create the much more infection, and it is a one type of the critical condition, and the patients will be the hospitalized by these types of disorders. Okay, the first one is that jaundice, then after diarrhea, then after we are talking about the constipation, indigestion. ओके, कॉन्स्टिपेशन के बाद हम बात करने वाले हैं। तो हमने डिस्कस किया जॉन्डिस, डायरिया, देन आफ्टर कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन और प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशंस के हिसाब से दो टाइप के डिसीज़ होते हैं जो अब की जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। द फर्स्ट वन इज़ दैट मैरास्मस एंड क्वाशियोरकोर। जस्ट अ मिनट। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के हिसाब से दो टाइप के डिसीज़ यहाँ पर होते हैं, मैरास्मस और क्वाशियोरकोर। ओके, तो इस सभी डिसीज़ के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिसीज़। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट these types of contents. First one is that names of disorders. Okay, the second one is that the causing agent, किसके हिसाब से ये डिसऑर्डर हुआ है उसकी इफ़ेक्ट यानी कि कोजिंग इफ़ेक्ट, और साथ ही साथ कोजिंग एजेंट या कोजिंग कोई एजेंट भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, कोई भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड वन इज़ दैट कोई भी डिसऑर्डर है तो उसका वन टाइप ऑफ द टारगेट ऑर्गन तो होता ही है कि उस पर ही वो जाकर एक्ट करता है। ओके, द फोर्थ वन इज़ दैट द सिम्टम्स ऑफ दैट डिसऑर्डर्स, यानी कि कोई भी सिम्टम्स है डिसऑर्डर की वो भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज दैट डायग्नोसिस। इस डिसऑर्डर से हम कैसे बच सकते हैं तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डिसऑर्डर इज दैट जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फिगर में नज़र आ रहा होगा कि नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी का कलर कैसा है, और जॉन्डिस वाले जो भी पर्सन है उसकी बॉडी का कलर कैसा है। इट इज़ हैविंग द येलोइश कलर। ओके, अगर हम बात करें जॉन्डिस के टारगेट ऑर्गन की तो उसका टारगेट ऑर्गन होता है लीवर। ओके, यानी कि यहाँ पर जो कोई भी टारगेट ऑर्गन और अफेक्टेड ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा, लीवर। ओके,
द सेकंड वन इज दैट द कंडीशन दैट कैन कोज द जॉन्डिस, कौन सी कंडीशन जॉन्डिस क्रिएट करती है? द फर्स्ट इज दैट इन्फेक्शन ऑफ लीवर फ्रॉम द वायरस और हिपेटाइटिस, कोई भी वायरस का या फिर कोई भी पैरासाइट्स का अगर लीवर में इन्फेक्शन हुआ है तो जॉन्डिस पैदा होता है. ओके, द थर्ड वन इज दैट सच अ ओवरडोज ऑफ द सर्टेन ड्रग्स, अगर कोई भी ड्रग्स का आप ओवरडोज ली, उसका ईटिंग कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी लीवर को इन्फेक्शन होगा. ओके, देन आफ्टर एक्सपोजर ऑफ पॉइजन्स, अगर आप कोई भी पॉइजन के कंटामिनेशन में आए हो या पॉइजन ईट किया है तो उसके हिसाब से भी आपको डिसऑर्डर जॉन्डिस हो सकता है. ओके, द सिम्टम्स ऑफ द जॉन्डिस, the first one is that you can see that this figure of that the skin and the eyes turn yellowish color due to the deposits of the bile pigments. Okay, तो हमें पता है कि लीवर में क्या होता है, तो लीवर secretes the bile juice and the bile juice contains that bile salts and bile pigments, and bile pigments that are two types, bilirubin and biliverdin. Okay, तो बिलीरुबिन जो होता है वो येलोइश कलर का होता है. तो अगर बिलीरुबिन का जो एग्रीगेशन है और उसका स्टोरेज अगर बढ़ जाए तो स्किन और आइस का कलर जो है वो येलोइश हो जाएगा. ओके, द सेकंड सिम्टम्स इज दैट फीवर, थर्ड वन इज दैट चिल्स, देन आफ्टर एब्डोमिनल पेन, फ्लू लाइक सिम्टम्स हमें नज़र आते हुए दिखाई देंगे, देन डार्क कलर यूरिन एंड द क्ले कलर्ड स्टूल. ओके, तो यूरिन भी कैसा रहेगा, तो यूरिन जो है वो भी येलोइश कलर का होगा. ओके, क्योंकि बाइल पिगमेंट्स का सिक्रीशन यहाँ पर लीवर में से बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है. ओके, क्योंकि लीवर जो है वो वायरसेस से या फिर कोई भी पैरासाइट से अफेक्टेड हो गया है. ओके, तो ये थी जॉन्डिस के बारे में इंफॉर्मेशन. ओके, तो हमने देखा कि लीवर जो है वो उसका टारगेट ऑर्गन होता है. अगर हिपेटाइटिस ए बी वायरस, याद रखिएगा यहाँ पर कौन कौन से वायरस जो है वो अफेक्ट करते हैं, हिपेटाइटिस ए बी सी डी ई में से कोई भी वायरस है तो वो लीवर पे जाकर एक्ट करेगा. देन आफ्टर दैट ऑल द टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स विच आर ऑल्सो अफेक्टेड to the liver, and the liver secretes the highest amount that bilirubin as a pigments, so that the skin and eyes color become the yellowish. और अगर आप कोई भी ड्रग्स का ओवरडोज ईटिंग कर रहे हो तो भी लीवर को क्या होगा, लीवर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाइल पिगमेंट सिक्रेट आउट करेगा. ओके, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर पर. द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस. ओके, हाँ, हमने फिफ्थ नंबर का जो हमारा मेन पोर्शन है कि ट्रीटमेंट, कोई भी डिसऑर्डर की हमें ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी ही होगी. ओके, तो फर्स्ट है फोटोथेरापी इन चाइल्ड. ओके, तो चाइल्ड में फोटोथेरापी से जॉन्डिस से क्या सुरक्षा प्रदान कर सकते हो आप चाइल्ड को. ओके, यानी कि न्यू बॉर्न जो चाइल्ड है उसमें अगर जॉन्डिस दिखने को मिला है तो फोटोथेरापी के थ्रू उसे बचाया जा सकता है. ओके, द सेकंड वन इज दैट जॉन्डिस अगर एडल्ट स्टेज में हुआ है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि जो कंडीशन के थ्रू जॉन्डिस हुआ है वो कंडीशन जो है वो कम की जा सकती है. ओके, द थर्ड वन इज़ दैट एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न. उसके लिए अगर आपको परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो क्या करना होगा, तो परमानेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना होगा. ओके, यानी कि जो ब्लड है, जो पेशेंट का ब्लड है वो पूरा का पूरा उसको एक्सचेंज करवाना होगा और हेल्दी पर्सन का जो ब्लड है वो पेशेंट में डालना होगा. इट इज़ कॉल्ड दैट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रोसेस. ओके, एंड द फोर्थ वन, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे,
तो इंट्रावेनस ऑफ दैट इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन की जो आईजी, हमने देखा है कि आईजी इज़ वन टाइप ऑफ दैट एंटीबॉडी। ओके, तो उसे इंजेक्शन थ्रू क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं। ओके, एंड द फिफ्थ one is that it is a most easily process is that use सेफ्ट्राएक्सोन एंटीबायोटिक्स। सेफ्ट्राएक्सोन एंटीबायोटिक्स का अगर आप यूज़ करो तो जॉन्डिस से आप कम से कम सुरक्षा ले सकते हो। ओके, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती है, हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स क्या करती है, तो एंटीबायोटिक्स मेनली बैक्टीरिया पर अटैक करती है। ओके, अगर आपको वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो वो ज़्यादातर उस पर काम नहीं करेंगी। ओके, तो हमने देखा फोटोथेरापी चाइल्ड में की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी दैट दिस वन इज़ दैट फोटोथेरापी। ओके, तो उसमें न्यू बॉर्न को उसे एक प्रॉपर लाइट उस पर, उसकी स्किन पर, यानी कि उसके पूरे के पूरे बॉडी पर एक्सपोज की जाती है, और जिससे क्या होगा, तो जो बाइल पिगमेंट्स है उसका ज़्यादातर सिक्रीशन हुआ है, तो उससे वो उससे बाहर निकाला जा सकता है। ओके, देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट यूजिंग द सेफ्ट्राएक्सोन एंटीबायोटिक्स, और ऑल्सो कॉल्ड एज ए इंजेक्शन थ्रू भी उसे ले सकते हैं। और द थर्ड वन इज़ दैट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईजी वे, और ऑल्सो कॉल्ड एज ए, इससे भी ईजी वे है। ओके, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आप परमानेंटली जॉन्डिस से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हो। ओके, so we are talking about the jaundice related disorders. We are talking about the target organ, the effects of that disorders, and then after we are talking about the symptoms, and then after treatment also. Okay, आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं डायरिया। डायरिया जो है वो आमतौर पर हम देखें तो इज़ वन टाइप ऑफ द नॉर्मल डिसीज़। ओके, लेकिन उसका मेन टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो डायरिया का टारगेट ऑर्गन रहता है हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो हमें फंक्शन पता होना चाहिए इंटेस्टाइन का। तो इंटेस्टाइन जो है दो टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी में। अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द सेकंड वन इज़ दैट लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रीएब्सॉर्प्शन का फंक्शन करती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, तो ओनली फॉर ओनली वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ओनली फॉर ओनली वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करती है। ओके, देन आफ्टर कोजिंग एजेंट के बारे में हम डिस्कस करें कि डायरिया किससे होता है। तो कोजिंग एजेंट इज़ दैट रोटा वायरस से भी हो सकता है, इशेरिशा कोलाई से भी हो सकता है, क्रिप्टोस्पोरिडियम से भी हो सकता है, और शिगिला स्पीसीज से भी हो सकता है। ओके, और अगर आप किसी मशरूम का सेवन कर रहे हो तो भी हो सकता है। ओके, एंड अफेक्ट द कोजिंग इफेक्ट, व्हाट आर द कोजिंग इफेक्ट ऑफ द डायरिया। ओके, द ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, अगर आप कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक आउट कर रहे हो तो भी डायरिया हो सकता है। ओके, एंड द कॉन्टेक्ट विथ वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो भी डायरिया होगा। ओके, देन टेक अ केमिकल ड्रग, अगर कोई केमिकल ड्रग्स का बारंबार क्यों ह्यूमन ईटिंग कर रहा है उसका, तो भी डायरिया हो सकता है। ओके, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डायरिया इन द बेबीज़ में अगर डायरिया होता है तो उसका सिम्टम्स कैसा कैसा होता है वो हम जानते हैं। इन बेबीज़ में फर्स्ट वन इज़ दैट सडनली स्टूल इंक्रीज इन नंबर। ओके, द सेकंड वन इज़ दैट लूजनेस, द थर्ड वन इज़ दैट द ड्राई आइज एंड द लिटल टू नो टीयर्स। ओके, फोर्थ वन इज़ दैट लेस एक्टिव, अगर बेबीज़ में दिखने को मिलेगा तो बेबीज़ जो है वो लेस एक्टिव हो जाते हैं। ओके, द फिफ्थ वन इज़ दैट ड्राई माउथ, उसका जो माउथ है, माउथ वाला पोर्शन
वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है. ओके. The sixth one is the shrunken eyes. Okay, there are that symptoms of that in babies. अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में कौन से टाइप्स के सिम्टम्स हमें देखे जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ दैट एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन होने लगता है. अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ज़्यादातर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन होगा. ओके. द सेकंड वन इज़ दैट ब्लॉटिंग, vomiting, nausea, fever, blood in stool, mucus in stool, that are all the types of symptoms हमें एडल्ट में नज़र आएंगे. ओके. तो इस सभी सिम्टम्स को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो हमारे पास खुलता है द फर्स्ट आइडिया इज दैट यूज एंड ड्रिंक आउट द प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड द सेकंड वन इज दैट make a proper diet program, or also called as a lower concentrated fiber. जिस फूड में लो मात्रा में फाइबर हो उसका सेवन करना चाहिए. ओके. तो फाइबर जो है वो पचने में यानी कि डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा देर लगती है. तो लो फाइबर रिलेटेड जो भी फूड्स है उसका हमें सेवन करना चाहिए और प्लेंटी ऑफ वाटर्स लेना चाहिए. ये दोनों ही उसके क्या है, डायग्नोसिस है. ओके. देन द थर्ड डिसऑर्डर इज दैट कॉन्स्टिपेशन. अगर हम बात करें कोई भी डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, तो जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो आमतौर पर नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड होते हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही स्ट्रेस मात्रा में आप रह रहे हो. ओके. बहुत ही ज़्यादा आपको लोड है तो उसके हिसाब से आपको कोई भी टाइप्स की जो डाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो हो सकती है. ऐसा नहीं है कि आपका डाइट प्रोग्राम भी अच्छा होगा, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन नॉर्मली आप जो वाटर कंज्यूम करना होता है वो आप कंज्यूम भी कर रहे होगे, फिर भी आपको डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. तो उसका हिसाब से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नर्वस सिस्टम भी कनेक्टेड होती है. तो आपकी जो मानसिक जो हम कहते हैं कि मानसिक ताण, ओके, यानी कि मेंटल स्ट्रेस जो अगर आप बार बार ले रहे हो तो उसके हिसाब से भी आपको क्या होगा, डिसऑर्डर्स होंगे. ओके. द टारगेट ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन इज दैट कॉलोन. कॉलोन जो है वो कॉन्स्टिपेशन का टारगेट ऑर्गन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोन की बात करें, हमें कॉलोन पता होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉलोन. तो लार्ज इंटेस्टाइन का वन पार्ट ऑफ द पोर्शन है, इट इज कॉल्ड दैट कॉलोन. The causing effect of that constipation, the first one is that not drinking enough water. Okay. The second one is that lower abundance of a bifidobacterium and lactobacillus bacteria. अगर हम बात करें कि कुछ टाइप के इंटेस्टिनल और अवर इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, तो एब्सॉर्प्शन में और डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं. ओके. लेकिन अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी नंबरिंग कम हो जाए तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा. ओके. द थर्ड वन इज दैट ईटिंग फूड्स लो इन फाइबर्स. जो भी आप फूड्स ले रहे हो वो फाइबर में कम मात्रा में है, यानी कि उसमें फाइबर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. द सिम्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, द फर्स्ट वन इज दैट हैव लंपी और हार्ड स्टूल. सेकंड वन इज दैट इज द स्टेनिंग ऑफ द बोबल मूवमेंट्स. ओके. यानी कि जो उसकी बोबल मूवमेंट्स होनी चाहिए थी वो है वो डिस्टर्ब आउट हो गई है, यानी कि डिस्टर्बेंस हो गई है कॉन्स्टिपेशन के थ्रू. The third one is that the feeling as through blockage in your rectum and prevents the bowel movements. Okay. यानी कि ऐसी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत सारे ह्यूमंस को होती है. ओके. क्योंकि वो ज़्यादातर मात्रा में अपने काम में बिजी रहने के कारण
वो पूर्ति मात्रा में वाटर कंज्यूम आउट नहीं कर पाते और उसके कारण ही कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन को हराने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट की जाए? द फर्स्ट one is that the change what you eat and what you drink. Okay, and the changing what you eat and drink, it is a most important thing. Second thing is that get a regular physical activity. हमें फिजिकल एक्टिविटी यानी कि योगा और प्राणायाम भी करना चाहिए, जिसके हिसाब से हम मेंटल स्ट्रेस से दूर रहे. The third one is that the stop taking certain medicines or dietary supplements which are very harmful for our body. Okay, तो इस हिसाब से हम कॉन्स्टिपेशन को हरा सकते हैं. The fourth one disease is that it is a similar like that constipation. It is called that indigestion. आप फोकस करो इस वर्ड पर, यानी कि डाइजेशन यहाँ पर जो है वो पूर्ति मात्रा में नहीं हो रहा, बहुत ही इनकम्प्लीटली हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इंडाइजेशन. द इंडाइजेशन ऑफ द टारगेट ऑर्गन इज दैट स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, यानी कि यहाँ पर एब्सॉर्प्शन और डाइजेशन मोस्टली हमें पता है कि हमारा शरीर बहुत सारी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर हम फोकस करें तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और साथ ही साथ एसेसरी ग्लैंड से बनी हुई होती हैं. तो उसमें जो मेन हमारा जो ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, उस पर क्या होता है, उसमें डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है. ओके, तो अगर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा, इनडाइजेशन हो रहा है, तो टारगेट ऑर्गन तो कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, द कोजिंग इफेक्ट इज दैट ओवर ईटिंग एंड ईटिंग क्विकली. अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो और साथ ही साथ ईटिंग जो कर रहे हो वो बहुत ही फास्ट कर रहे हो, तो भी इंडाइजेशन हो सकता है. ओके, चलो भाई, अब उसकी सिम्टम्स देख लेते हैं. द सिम्टम्स आर दैट अर्ली फुलनेस ड्यूरिंग अ मील. You haven't eaten much more of your meal, but you have already feel full and may not be able to finish eating. Okay, यानी कि आपने मिल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोई कुछ भी ईट नहीं किया, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टमक फुल है और आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही. इट इज़ कॉल्ड दैट इंडाइजेशन. सेकेंड मीन इज दैट अनकंफर्टेबल फुलनेस आफ्टर अ मील. Discomfort in upper abdomen, burning in the upper abdomen. ओके, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा, बर्निंग भी हो रही होगी अपर एब्डोमेन में. ओके, और द ब्लोटिंग इन द अपर एब्डोमेन. ओके, दिस आर दैट सिम्टम्स ऑफ दैट इंडाइजेशन. आर ऑल्सो हैविंग द नोजिया. देन आफ्टर सेकंड वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशंस के बारे में, विच आर टॉकिंग अबाउट दैट मेरास्मस एंड क्वाशियोरकॉर. ओके, तो तब तक आप देख रहे हैं डिसऑर्डर स्टडीज़ विथ रोशनी भट्ट. ओके, आपको इस वीडियो लेक्चर में कैसा फील हुआ और आगे चलकर आप कैसा डाइटरी प्लान क्रिएट करने वाले हो और आपको इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू क्या जानने में मिला, ये मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ओके, थैंक यू.